ये तस्वीरें मेरठ के सौरभ राजपूत की हैं, जिसमें वो अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि डांस की ये तस्वीरें सौरभ और मुस्कान की बेटी के जन्मदिन की हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि डांस की ये तस्वीरें बच्ची के जन्मदिन की हैं या किसी और दिन की। लेकिन इन तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि पति सौरभ राजपूत के साथ मुस्कान झूम झूम कर डांस कर रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इसे लेकर कई बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है, जिस पति के साथ मुस्कान जमकर डांस कर रही थी, उसी पति के सीने में खंजर घोंपकर मुस्कान ने उसे मौत की नींद सुला दिया। बता दें कि अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान को लेकर सौरभ राजपूत के परिवार ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जो आप लोगों को याद आ रही हो, सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि नहीं मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो किसी से बात कर रही है, कुछ इस टाइप की चीजें? हाँ, बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था। मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, तो चेंज तो हुआ ही था ना, तभी घूम रही थी। इलाके के लोग ये भी कह रहे थे कि घर पे ना स्विगी, जोमेटो, बहुत सारी सामान जो है बाहर से ही आते थे, खासतौर पे खाने का सामान भी बाहर से आता था। हाँ, वो खाना वाना नहीं बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। भैया लड़का 50,000 रुपये महीना भेज रहा है तो वो तो यही खाएगी, चूल्हा तो तुझे जलाना नहीं है। एक खुद है, एक लड़की थी छोटी, तो क्या करती हो? जब उसको बनाना नहीं घर में तो बाहर से मंगा के तो खाएगी। जब उसको दिख रहा है कि आराम के पैसे आ ही रहे मेरे पास, कैसे खर्च होंगे वो, इस मारे मंगा के खाती रहती थी वो। ना उसके माँ बाप कहते थे कभी कि हाँ भाई तुम खाना घर में पका लो या कुछ कर लो, कि भाई रोज रोज खाना तो अच्छी बात नहीं होती ना, आजकल कितनी बीमारियां चल रही है। मगर कोई मतलब ही नहीं उनको भी, वो भी अलग रहते थे, वो भी अलग रहते थे। माँ बाप का ये कहना है कि हमारा दामाद जो था वो तो बहुत अच्छा था, वो अच्छे से रखता था बेटी को, बेटी में ही कमी थी, बेटी ही ऐसी थी। ये तो भैया उन्हें पता होगा ना, जब मकान दिला दिया उन्हें तो वो तो मकान दिला दिया, गाड़ी दिला दी, सोने चांदी की चीजें दिला दी, और क्या होगा? तो वो तो दामाद तो अच्छा ही दिखाई देगा, किसको बुरा दिखाई देगा? एक बात चिंकी जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, जांच के दौरान ये बात सामने आया है कि साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया कि उसकी मरी हुई माँ से हमारी बात होती है, उसने वध करने के लिए कहा। इस टाइप की चीजें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीजों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बात हुई? नहीं। किसकी माँ की मरी? साहिल की? साहिल की। मुस्कान जो है वो साहिल को ये कहती थी, ऐसा कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया कुछ? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी को पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। अच्छा। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी। ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आखिरी सवाल, आप माँ हैं, क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ। हमारे साथ तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो चारों पांचों ने सबने मिलके जो भी कुछ करा है उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। चारों पांचों ने, 2 लोग, वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो हैं ही, उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शह दी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता। जब हर चीज का उनको सपोर्ट था, मुस्कान को जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उसे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर? वो लड़की छोड़ छोड़ के उनके पास चली जाती थी। शादी के समय जब सौरभ शादी कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने इसका विरोध किया था, आप लोगों ने क्या समझाया था, क्या? हमें समझाने अगर हमने विरोध किया हुआ था, अगर विरोध करते हम, जब ये भागी थी
इसी के घर वालों ने हमारे ऊपर केस लगाया कि हम लेके भागे हैं। हमारे ऊपर पुलिस हमको प्रेशराइज कर रही थी, हम जगह जगह भागे भागे फिर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी हमें पुलिस। अगर हम कल्परेट होते तो हम मतलब ये चीजें क्यों फेस करते? हुआ क्या था, मतलब वही मैं समझना चाह रहा था। नहीं, हुआ ये था कि लड़की खुद भाग के हमारे घर आई थी। हमारे घर में आई थी चुंगी पे, हाँ, मतलब चुंगी पे आई थी, चुंगी पे खड़ी थी वो। मतलब कुल मिला के मुस्कान ने प्रेशर बनाया था सौरभ से शादी करने का। शादी करने के लिए ऐसा। दरअसल मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर कई महीनों से सौरभ की हत्या की साजिश रच रही थी। हालांकि सौरभ के लंदन में होने की वजह से वो अपने काले मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रही थी। उसे इंतजार था सौरभ के लंदन से वापस लौटने का। सौरभ को लंदन से लौटे हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि मुस्कान ने सौरभ को खत्म कर दिया। मुस्कान ने हत्या से पहले मेरठ की एक दुकान से चाकू भी खरीदा था। मुस्कान ने कत्ल की प्लानिंग करने के बाद चाकू जो है वो पास के ही शारदा रोड के एक बर्तन स्टोर से खरीदा था, ऐसा उसने पुलिस को बताया। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है इसी सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पर पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने बातचीत भी की। हालांकि जाहिर तौर पे चाकू की जो डेट उसने बताई, उस डेट का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। पुलिस ने बाकायदा इनसे चाकू जो है वो चेक किया और ये इस तरीके के चाकू का बाकायदा पुलिस जो है वो फोटो भी अपने साथ लेकर गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया, उसने बताया कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए उसने न सिर्फ सबसे पहले उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया, जहां उसने अपने आप को एंजाइटी का पेशेंट बताया और दवा लिया। उसी दवा का इस्तेमाल उसने सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कत्ल करने के लिए चाकू भी खरीदा था। इस वक्त हम सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पुलिस की टीम कब यहाँ पर आई थी? आज सुबह आई थी वो। आज सुबह आई थी जी। क्या पुलिस ने बात किया? वो चक्कू पूछ रहे थे, तुम पे बड़े से बड़ा चक्कू कौन से हैं? तो आपने दिखाया मैं चक्कू? दिखा दिया उनको। ये तमाम चक्कू? जी। इसकी फोटो भी उन्होंने लिया? फोटो लिया। अच्छा, और क्या क्या पूछा उन्होंने? बस यही पूछा कि वो यहाँ से ले गए थे, नहीं ले गए थे। अभी उसकी तक फोटो दिखाया आपको? उसके फोटो दिखाया। फोटो तो हमने टीवी पे भी देखा उनका। अच्छा। ऐसी वैसे वो तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारी दुकान पे आई हो, अच्छा ऐसा कोई ध्यान ना। 2 चाकू हमारे एक साथ बिके यहाँ पे, जहाँ तक याद है हमें। अच्छा एक साथ 2 चाकू भी नहीं किसी ने लिए। एक चाकू हमारे बिकता है। अगर निगाह में होता इस तरह से तो याद भी आ जाता है कि 2 चाकू कोई ले गया। इस तरह 2 चाकू भी नहीं बिके एक साथ। ऐसा हो सकता है कि एक चाकू आपके यहाँ से खरीदा हो, एक चाकू कहीं और? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे भी आपकी दुकान पे लगे हैं, तो इसकी फुटेज को क्या उन्होंने वो देखा? ये 6 तारीख के बाद की फुटेज है, उसके पहले वो हो जाती है इसकी हाँ। अच्छा, ये 6 मार्च के बाद की फुटेज है? फुटेज है इसमें, उससे पहले नहीं। अच्छा, 10 दिन के आसपास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होती है। पुलिस की टीम के साथ और भी क्या कुछ लोग थे, जैसे कि उस लड़की को तो नहीं लेके आए थे पुलिस के साथ? बस 3 पुलिस से ही थे लोग, और वो चाकुआ पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कौन कौन से चाकुआ दिखाइए हमें। तो 2-3 डिजाइन के जो चाकू होते हैं सब्जी काटने के लिए जो बिकते हैं अपने पास, वो हमने दिखाया था उनको। हाँ, ये सब चाकू बिकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही बिकते हैं इस तरह के चाकू सब्जी काटने के लिए। एक ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, तो इसका फोटो लिया उन्होंने कि हाँ ये वाला चाकू की फोटो हमें चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा चाकू आपके पास यही है? हाँ, इस तरह के होते हैं। मतलब इस चाकू से बॉडी तो नहीं काटी जा सकती ना? हमारे हिसाब से तो ये चाकू के देखिए पैक पर लिखा था फ्रूट नाइफ है इसका नाम। बाकी किसी देखिए कौन कुछ भी क्या चीज को क्या हथियार बना रहा है कह नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रूट नाइफ, वेजिटेबल नाइफ बिकते हैं सारे के सारे। ये इस तरह का जो चाकू का फोटो लिया है, फ्रूट नाइफ इस पर लिखा आता है पैकेट पर इसके। ये पैकिंग आती है इसकी, और ये चॉपिंग बोर्ड पे चलता है हमारे यहाँ तो सब्जी काटने के लिए। मेन की ये सब्जी काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड आते हैं लकड़ी के। इसका हैंडल टूट जाएगा अगर बहुत हार्ड चीज पर इसको हम काटेंगे तो इस तरह से काटने के चॉपिंग में काम आती हैं सब्जियां, टमाटर, प्याज, खीरा, मूली, फ्रूट्स। तो इसी में चलते हैं जी चाकू हमारे तो। इससे किसी का कत्ल तो किया जा सकता है चाकू? इस बारे में तो हम मतलब देखिए, ना तो हमारी मानसिकता है इस प्रकार की, ना हमें ये पता कि कौन क्या कर सकता है किसी चीज से। तो इस बारे में तो नहीं, ये बात पुलिस ने पूछा ना आपसे? ये मैं यही पूछ रहा हूँ, पुलिस ने आपसे क्या क्या पूछा कि इस चाकू से? नहीं, बस हमारे यहाँ उन्होंने चाकू पूछा। अच्छा। और ये पूछा उस तरह भी है क्या आपके यहाँ पर? उस तरह? हाँ। जी। अच्छा, तो उस तरह तो हम बेचते नहीं है, चाकू बेचते हैं। चाकू दिखा दिए थे हमने।
इतनी बात हुई है हमारे यहाँ, तो और कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर ये हैं दुकानदार, और जाहिर सी बात है इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनके यहाँ अमूमन कस्टमर जो हैं वो आते हैं, और चूंकि बर्तन की दुकान है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं घरेलू सामान यहाँ पे मिलते हैं, चाकू भी घरेलू सामान में आता है, और यही वजह है कि जो भी कस्टमर आते हैं उसका वेरिफिकेशन करना मुश्किल है। जो लोग सामान मांगते हैं उनको वो सामान दिया जाता है, और ऐसा ही इन्होंने जाहिर तौर पर किया भी होगा। तो फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। ये शारदा रोड का मार्केट है। दरअसल मुस्कान ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने इसी मार्केट से एक पानी की जो ड्रम होता है, पानी का ड्रम, उसको भी खरीदा, और साथ ही साथ बाकायदा सीमेंट उसने खरीदा, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। यानी साफ तौर पर उसने सबसे पहले साजिश के तहत ही एक डॉक्टर से वो मिली, वहां एंजाइटी का खुद को पेशेंट बताकर उसने दवा लिखवाई। उस दवा का इस्तेमाल उसने बेहोश करने के लिए किया सौरभ को, और उसके बाद उसने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी के पार्ट्स किए और उसे बाकायदा ड्रम में इस तरीके से छिपाया गया ताकि उसकी बदबू जो है वो बाहर तक ना आ सके और उसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हो सके।